हेलो, नमस्ते, जय शनि, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि 2026 किस तरीके से होने वाला है आप लोगों के लिए हम जानेंगे इस वीडियो में। ज्योतिषी पर्सपेक्टिव से वीडियो बनाया है, टैरो इस बार मैं नहीं देख रही हूँ। तो आप प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट्स में आप अपने क्वेश्चंस लिख दें, मैं कोशिश करूँगी हमेशा आपके क्वेश्चंस का आंसर्स देने की। तो मकर राशि, क्या होगा इस बार आप लोगों के लिए? गुरु और केतु दोनों का ही प्रभाव बनेगा आप लोगों के ऊपर, है ना? और बहुत बदलाव देखने को मिलेगा और बहुत ज़्यादा ग्रोथ, विकास दोनों ही आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि बहुत अच्छा जो प्रभाव है गुरु और केतु का पड़ता है और इस कारण से दोनों ही चीज़ें आपको विकास, बदलाव दोनों ही देखने को यहाँ पे मिलेगा, है ना? और एक बदलाव आएगा, किस चीज़ में बदलाव आएगा? आपका सबसे अच्छा काम करने के तरीके में आपका बदलाव आ जाएगा और करियर में बहुत आगे आप बढ़ेंगे, ये देख लीजिएगा आप। इस साल आपका करियर अगर अभी नहीं है, आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं है, आप बहुत अच्छी तरीके से करियर में आगे बढ़ेंगे। निजी जीवन में आपकी बहुत स्थिरता आएगी, ये चीज़ भी आप देखिए कि आपका निजी जीवन बहुत स्थिर यहाँ पे होता हुआ दिखेगा। साल की शुरुआत में ही, जैसे अभी जनवरी चल रहा है, फरवरी चल रहा है, कुछ कामों में बहुत बढ़िया सफलता आपको यहाँ पे मिलते हुए दिख रही है ना? स्वास्थ्य को लेके थोड़ी-सी आप सावधानी ज़रूर रखें, ये चीज़ मैं बोलूँगी यहाँ पे। बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, किस चीज़ के बन रहे हैं? मांगलिक कार्यों के बन रहे हैं, तो या तो वो मांगलिक कार्य आपका खुद का खुद से संबंधित होगा, आपके घर में होगा, कुछ होगा, यात्रा के भी योग हैं, उस यात्रा से भी आपको प्रॉफ़िट मिलेगा। तो बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें इस बार हमको सुनने को मिल रही है मकर राशि के कैप्रिकॉर्न के लिए। हम लोग एक चीज़ और बात करेंगे, यहाँ पे खर्चों की बात करेंगे। मांगलिक कार्य इन सब चीज़ों की वजह से क्या होगा, यात्रा इन सब चीज़ों की वजह से खर्चा आपका थोड़ा-सा अनावश्यक होता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो खर्चों के कारण ही हो सकता है कि आप विवाद करें, आपको मानसिक शांति ना लगे और यात्रा इतनी ज़्यादा हो जाएगी, काम इतना ज़्यादा हो जाएगा, सब कुछ इतना ज़्यादा हो जाएगा ना कि ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा-सा फ़िज़िकल एनर्जी कम दिख रही है। मतलब एक शारीरिक ऊर्जा आपको यहाँ पे थोड़ी-सी कमी महसूस, थका-थका जैसा महसूस यहाँ पे होते हुए दिख सकता है ना? अगर हम बात करते हैं कि समाज में किस तरीके से रहेगा आपका, ज़िम्मेदारियाँ किस तरीके से रहेंगी आप लोगों के लिए, तो अगर आप किसी सामाजिक संस्था से जुड़े हुए हैं या फिर अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, सामाजिक संस्था या राजनीति, इन दोनों में से किसी एक चीज़ से अगर आप जुड़े हुए हैं, तो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी इस वर्ष आपको 2026 में मिल सकती है ना? और अगर आप समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे आपका किसी चीज़ में योगदान बढ़ेगा, है ना? अब जो नौकरी पेशा लोग हैं, यहाँ पे आप लोगों के लिए भी है बहुत अच्छी बात है, प्रमोशन है आप लोगों के लिए और अगर आप जगह चेंज करने का सोच रहे हैं, है ना? स्थानांतरण भी दिख रहा है यहाँ पे आप लोगों के लिए, या तो आप कहीं जॉब लेने के लिए बाहर जाएँगे या तो आपका ट्रांसफ़र होगा, कुछ तो यहाँ पे मुझे प्रमोशन से रिलेटेड दिख रहा है, मतलब प्रमोशंस, करियर में एडवांसमेंट के कारण स्थानांतरण, ये मुझे इस तरीके से दिख रहा है। या तो अगर मान लीजिए आपको स्थान नहीं भी बदलना है, तो कुछ एक नया घर, नया फ्लैट, नया कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है ना? और व्यापारिक यात्रा के लिए समय आपके लिए अनुकूल रहेगा, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है आप लोगों के लिए। अगर हम जुलाई और अगस्त की बात करते हैं, तो जुलाई और अगस्त में आप में धैर्य बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, अनुभव बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। पुरानी कोई एक समस्या थी, वो यहाँ पे आपको हल होते हुए दिखेगी, है ना? लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मुझे और दिख रही है कि काम-काज में ना चुनौतियाँ बढ़ती हुई दिख रही है, लेकिन सफलता मिलती हुई दिख रही है। तो वो जब चुनौतियाँ आएँगी तो आपको और ज़्यादा यहाँ पे सफलता मिलेगी। तो ये एक आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। करियर और पैसों की अगर हम बात करते हैं, तो नौकरी में भी, व्यापार में भी उतार-चढ़ाव रहेगा और लेकिन वही है, उन्नति मिलेगी, करियर में भी उन्नति मिलेगी, व्यापार में भी उन्नति मिलेगी। तो आर्थिक मदद भी यहाँ पे मिलेगी, उन्नति भी आपको मिलेगी। अगर कोई शिक्षा से जुड़े हुए क्षेत्र में है, आप शिक्षक हैं, आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छी सफलता यहाँ पे आपको दिख रहे हैं मुझे, सफलता के काफ़ी अच्छे योग दिख रहे हैं यहाँ पे मुझे और यहाँ पे आपको कहाँ ध्यान रखना है, अपने संबंधों में, अपने रिश्तों में आपको ध्यान रखना है।
कि बाकी चीज़ तो अच्छी चल रही है, लेकिन संबंधों में एक चीज़ ये हो सकती है कि ना आपको जैसे गलतफ़हमी हो सकती है, या फिर ऐसा हो देखने को मिल सकता है कि एक असंतोष की भावना आपको घेर सकती है। तो गलतफ़हमी और असंतोष की भावना से आपको बचना है, बाकी बहुत बढ़िया यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर आप किसी भी तरह के व्यापार में हैं, जहाँ पे आपको श्रमिकों की ज़रूरत पड़ रही है, खेती में है जहाँ पे आपको श्रमिकों की ज़रूरत पड़ रही है कि कोई आए आपको श्रमदान दे, तो यहाँ पे आपको हो सकता है कि इन चीज़ों से जुड़ी हुई समस्याओं का सामना करना पड़े, है ना? तो श्रमिकों से जुड़ी हुई समस्या का ही सामना करना पड़ेगा, अगर आप को ज़रूरत है कोई आपको श्रमदान दे किसी भी चीज़ में, बस वहीं पे। नवंबर से दिसंबर तक के बीच में जो मेन असर है, इफ़ेक्ट है, वो व्यवसाय पे पड़ेगा और व्यापार पे पड़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में जो है, उनको तो अच्छे परिणाम ही मिलेंगे यहाँ पे। और प्रमोशन के से क्या होगा ना कि आपकी जो आर्थिक स्थिति है, वो यहाँ पे मज़बूत होती हुई दिखाई दे रही है। और जो लोग रियल एस्टेट में हैं, खेती में हैं, या फिर शेयर मार्केट में, रियल एस्टेट हुआ, खेती हुआ, शेयर मार्केट हुआ, तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे प्रॉफ़िट लाभ मिलने के यहाँ पे संकेत हमको दिख रहा है ना? यहाँ पे अगर हम आपके बात करें कि जो लोग शादी करने का सोच रहे हैं ना, तो शादी करने के चांसेस भी हमको यहाँ पे काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। 2 विंडोज़ दिख रही है। एक दिख रही है हमारी जो बीच में मार्च के बाद वाली एक विंडो दिख रही है, और एक दिख रही है हमारी आखिरी में, मतलब नवंबर से दिसंबर की एक विंडो दिख रही है। जो लोग शादी करने के बारे में सोच रहे हैं उन लोगों के लिए। बाकी ओवरऑल चीज़ें अच्छी रहेंगी, लोग आपकी हेल्प करेंगे। और जो लोग 36 के बाद हैं, मकर राशि के हैं, आपकी उम्र 36 के बाद है, तो आप लोगों के लिए बहुत एक रिलैक्सिंग टाइम पीरियड रहेगा। मतलब आपको अच्छी खासी स्टेबिलिटी मिलेंगी, आप रिलैक्स फ़ील करेंगे, आपको लाइफ़ बहुत शांत और मैच्योर और स्टेबल होती हुई यहाँ पे नज़र आएगी। और यहाँ पे देखिए, हम लोग अगर आपके उपायों की बात करें, है ना? तो उपायों में हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो 2 उपाय जो मैं हमेशा बताती हूँ, जैन उपाय और वैदिक उपाय, मैं दोनों आपको बताऊँगी। जैन उपाय में जो राशि है मकर राशि, वो होती है शनि की राशि। तो शनि की राशि के साथ में सबसे अच्छा उपाय क्या रहता है? मुनि सुब्रतनाथ भगवान का चालीसा, मुनि सुब्रतनाथ भगवान को अर्घ चढ़ाना, मुनि सुब्रतनाथ भगवान का आप पूजन करें, शांति धारा आप कर सकते हैं। और शांति धारा के अलावा आप अपने नाम की भी शांति धारा करवा सकते हैं, वहाँ पे नमोकार मंत्र जी का आप जाप कर सकते हैं। इसके अलावा जो वैदिक उपाय है, उसमें हनुमान जी का आप पाठ करें, हनुमान नाम का आप जाप करें, राम हनुमान का भी आप जाप कर सकते हैं। इसके अलावा आप, हाँ, बजरंग बाण हो गया और सुंदरकांड जी का पाठ हो गया। देखिए, सुंदरकांड जी का पाठ आप मंगलवार को भी कर सकते हैं, शनिवार को भी, खुद से भी कर सकते हैं, और या तो ऐसा होता है ना कि आप एक फंक्शन टाइप में भी करें तो वो भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत यहाँ पे अच्छी रहेंगी। और यहाँ पे आप एक और चीज़ का ध्यान रखें कि विष्णु सहस्त्र नाम का भी आप पाठ कर सकते हैं, है ना? और हाँ, फलदार पेड़, फलदार पेड़ लगाना एक बहुत अच्छा एक उपाय है, हर किसी के लिए होता है। तो फलदार पेड़ लगाने में आप लोगों को कहूँगी, तो ये उपाय बहुत अच्छा है, इसको आप ज़रूर करें। इसके अलावा हाँ, योगा, शनि की राशि के लिए योग करना, योग के अलावा ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ेज़ करना और वॉक करना, शनि की राशि में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है। 6 महीने आप करके देखिए, आपको बहुत शांति महसूस होगी और बहुत अच्छा लगेगा आपको अंदर से। तो ये चीज़ आप करें 2026 के लिए। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट में अपने क्वेश्चन लिख दें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे बहुत हेल्प हो जाती है जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो मिलूँगी आपसे आपके अगले अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा जय जिनेंद्र।